नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। लव रिलेशनशिप रीडिंग है ये। यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। 6 सवालों के जवाब हम टैरो के माध्यम से आपको देंगे। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इस टॉपिक पर मैंने रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस अपलोड कर दी है। फर्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे दिसंबर के महीने के लिए, इस टॉपिक पे भी रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आई बटन और एंड स्क्रीन्स को देखना मत भूलिएगा। साथ ही लव टैरो शॉर्ट्स यानी कि वीकली लव रीडिंग आपकी चैनल के शॉर्ट्स के सेक्शन में मिल जाएगी आपको। इसलिए कह रही हूँ कि एंड स्क्रीन्स को और आई बटन को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके काम का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए, जेमिनी, मिथुन राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, पहला सवाल है हमारा। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, साथ ही हर एक ज़ोडिएक साइनस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने से पहले ही कार्ड आ गया है सामने, विच इज पेज ऑफ एयर। सबसे पहला सवाल कि इस समय आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। आपकी क्या है करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को लेकर के। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं और क्या है। नेक्स्ट वी हैव, बिकॉज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये एडवाइस आपको देना चाहूँगी मैं कि आपको इस रिलेशनशिप को किस तरीके से संभालना है या इस रिश्ते को किस तरीके से मैनेज करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगले 3 महीने में इस रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। क्लैरिफिकेशंस अगर चाहिए तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को पुल करूँगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। पहला सवाल, इस समय क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। एंड वी हैव 6 ऑफ वाटर्स। We have a lot and a lot of love, romance, dreaming। चाहे आप में से कुछ लोग हैं जो इस समय कांटेक्ट में नहीं हैं, बट जो भी परिस्थितियां हों, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे का विचार करते हैं। क्या हो रहा है दूसरे की लाइफ में, इस टॉपिक पर आप कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। चाहे आप अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं या किसी भी और तरीके से, लेकिन यू जस्ट वांट टू नो कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। आपको ना एक सुकून मिलता है, आपको एक पीस मिलती है, एक शांति मिलती है जब आप अपने पार्टनर के ख्यालों में रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यानी आधा दिन यही सोचते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनने क्या खाया, उनने नहीं खाया, उनने वो ऑफिस गए, उनने काम किया, या वो घर पर हैं, या XYZ जो भी। बट आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह में उठ बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन फिर भी आधा 1 घंटा मतलब सोच रहे हैं, बस डे ड्रीमिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, मैंने जैसे कहा ना कि आपको सुकून मिलता है उनके बारे में सोच करके, आपको शांति मिलती है और आप उस एनर्जी से हिलना नहीं चाहते, हटना नहीं चाहते, तो ज़बरदस्ती आप उस एनर्जी में रहना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। आपकी क्या है करंट फीलिंग्स। वी हैव द मैजिशियन। आपकी करंट फीलिंग्स हैं कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आपके पास हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। आप में से बहुत सारे लोगों ने व्रत उपवास भी रखा है, अपने पार्टनर को पाने के लिए मन्नत मांगी है। मुझे लगता है कि आप लोग नेचर के अंदर भी बहुत जाते हैं, जैसे मंदिर में जाना, ठीक है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जीज में जाना। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहें। शादी, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, घर परिवार, आप उनका ध्यान रखना चाहते हैं, आप उनके परिवार का ध्यान रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल्फिश इशू या सेल्फिश सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पर। मुझे ये लग रहा है कि आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, आप जानते हैं कि आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए। आई फील कि आप अपने पार्टनर को बहुत एडमायर करते, बहुत उनको देखते हैं, बहुत उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी छोटी बड़ी हर चीज़ को बहुत ऑब्जर्व किया है आपने। ठीक है, आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स।
वी हैव 8 ऑफ एयर। कुछ हद तक आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर के। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बचपन में मिले हैं, ठीक है। हो सकता है कि नेबर्स रहे हो, आप पड़ोसी रहे हो एक दूसरे के, या एक ही लोकेलिटी एक ही सोसाइटी में रहे हो, या आप लोगों का जैसे हम कह सकते हैं बचपन, या चलो ठीक है अगर एकदम बचपन भी नहीं तो चलो कॉलेज है, या पहले मिले हैं, पहले भी मिले हैं ऐसे। आपके पार्टनर थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, थोड़ा नहीं एक्चुअली तो मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कन्फ्यूज होने की। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, मगर किसी कंक्लूजन पर पहुँचना उनके लिए मुश्किल मुझे लग रहा है। आपको पता है आपके पार्टनर किस मजबूरी में है या किस परिस्थिति का शिकार है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आप परिस्थिति को देख कर के ही उसको समझ जाते हैं क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे नहीं ऐसे है। आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच्योरिटी आपकी है। आपके पार्टनर, आप में से बहुत सारे लोग इस समय डिस्टेंस में हैं, दूरियों में हैं, या आपके पार्टनर कम बात कर रहे हैं आपसे। आपके पार्टनर स्टक इन द सेंस कि किसी परिस्थिति के अंदर स्टक है, या वो शादी करना चाहते हैं आपके साथ या रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, मगर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल नहीं है, जॉब स्टेबल नहीं है, करियर स्टेबल नहीं है, या पेरेंट्स मना करें। ऐसे कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई एक ऐसी बात कि मैनेज करने में डिफ़िकल्टी हो। ऐसा नहीं है कि भाई चलो ठीक है हम मैनेज कर सकते हैं या दोनों चीज़ों को खुश रख सकते हैं, आपको भी और दूसरी परिस्थिति को भी। ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दुविधाओं के अंदर है, कन्फ्यूजन के अंदर है। वो ये रिश्ता चाहते हैं लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है अभी भी। व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? चलिए ये चेक कर लेते हैं क्या परिस्थितियां हैं। एग्जैक्टली वही बात है, 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि या आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें। जगल चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनकी लाइफ में, जैसे मैंने अभी कहा, या आपके साथ साथ में परिवार हो। शायद परिवार है तो परिवार में पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स मान नहीं रहे शादी के लिए, पेरेंट्स समझौता नहीं करना चाह रहे। आपकी ज़िंदगी में सपोज कास्ट इश्यू है, या सपोज आप रहते कहीं हो, आपके पार्टनर रहते कहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो दूसरी जो चीज़ है ना, जो दूसरी चीज़ है वो भी एक स्टेबल चीज़ है। उसको हिलाना हटाना इतना आसान नहीं है आपके पार्टनर के लिए। तो बेटर क्या है इस रिलेशनशिप में? बेटर है कि इस रिश्ते को दूर से ही इमेजिनेशन के थ्रू उसको निभाया जाए। वही आपके पार्टनर कर रहे हैं, इसलिए डे ड्रीमिंग इतनी चल रही है। मैंने कहा ना क्या, क्योंकि प्रैक्टिकली इकट्ठा होना शायद, या मिल पाना, या रिलेशनशिप में आ जाना इतना आसान नहीं है। तो ख्यालों में जो हम करना चाहें वो बातें, मुलाकातें, XYZ हम वहाँ कर सकते हैं। इसलिए डे ड्रीमिंग की एनर्जी मुझे इतनी स्ट्रांग आ रही है। किस तरीके से इस रिश्ते को संभाला जा सकता है या बनाया जा सकता है, या क्या करा जा सकता है इस रिश्ते के अंदर? इस रिश्ते के अंदर जस्टिस देखिए, आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में 100% ऑनेस्ट होना होगा एक दूसरे से, स्पेशली आपके पार्टनर को। आपकी जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपको पूरा पता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। 3, 4, 5, 10वां स्टेप भी आपको मालूम है, आपको सब मालूम है। आपको अंदाज़ा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस डेप्थ में जा रहे हैं, किस गहराई में जा रहे हैं आप। आपके पार्टनर चाहते बहुत कुछ है पर कर नहीं पा रहे हैं, और कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम सब जानते हैं कि जब एक ओवर गिविंग एनर्जी में रहता है और दूसरा कुछ नहीं दे पाता है तो ये रिश्ता इम्बैलेंस्ड हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जस्टिस मिलनी बहुत ज़रूरी है। जस्टिस कौन दे रहा है? आपके पार्टनर को देनी है आपको। उनको समझना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी मेहनत, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका खून पसीना सब जुड़ा हुआ है। तो वो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, और ये बात आपको खुद को भी समझनी होगी। इसलिए इस रिश्ते में जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ये रिश्ता जस्टिस चाहता है, ये रिश्ते में जस्टिस होनी चाहिए।
इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना है तो फिर लेके जाना है, वो दोनों का डिसीजन होना चाहिए, एक का नहीं। और अगर आपके पार्टनर इसी कंफ्यूज्ड एनर्जीज में और आप इसी तरीके से उनको एनर्जी अपनी देते रहेंगे तो ये रिश्ता और भी ज़्यादा ट्रबलसम या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन फ्यूचर। चेक करते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स इस रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही है, 6 की एनर्जी रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होने के चांसेस हैं, बट मुझे आपकी एनर्जी सबसे स्ट्रांगली आ रही है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर को और इस रिश्ते को टाइम और एनर्जी दे रहे हैं, उसको आपको स्टॉप करना होगा अभी इसी वक्त, अपनी वैल्यू करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के, देखिए अगर आपके पार्टनर है ना, वो जैसे हम शेल कहते हैं ना, वो जैसे हम शेल कहते हैं, वो शेल में से अगर वो बाहर निकल करके इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं तभी इक्वल जस्टिस मिलेगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आप सब कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे, दूसरा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बच्चे को भूख लगने से पहले अगर उसको रोज़ थाली दे देंगे खाने के लिए और 50 चीज़ें देंगे उस थाली के अंदर, वो बच्चा कभी भी उस थाली की वैल्यू नहीं करेगा। उसी तरीके से आपके पार्टनर को भूख नहीं लगेगी रिलेशनशिप में आपकी, और आप पहले से उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, चाहे इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से, तो वो आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। बच्चे को भूख लगेगी तभी वो खाने की वैल्यू करेगा, वो 50 चीज़ें जो खाने में दी है उसकी वैल्यू करेगा। आपको अपनी वैल्यू सबसे पहले करनी है, तो सबसे पहले जस्टिस आप अपने साथ कीजिए। आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ इक्वली रहें, तो आपको अपनी एनर्जीज कम करनी होगी। आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ ये बात। वैल्यू योर सेल्फ, उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आपको अपने पार्टनर को तड़पाना है या रुलाना है या ऐसे कोई माइंड गेम्स खेलनी है, नहीं। प्यार में माइंड गेम्स नहीं होती हैं, बट प्यार में वैल्यू इक्वल होती है। आई होप मैंने क्लियर किया इस पॉइंट को, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आप लोग ना रीडिंग सब देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये शिकायत है मुझे। तो अब प्लीज़ आप मुझे शिकायत का मौका मत दीजिए, क्योंकि आप लोग मोटिवेट करते हैं ना, आप लोग बताते हैं कि नहीं नहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मुझे इससे ज़्यादा अच्छा काम करना है, तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो कर लीजिए प्लीज़, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड सी यू, बाय बाय, टेक केयर।